मैं तो चला था अकेला ही जानी पे मंजिल, मैं तो चला था अकेला ही जानी पे मंजिल, और लोग जुड़ते गए कारवां बनता गया। आप साथियों को मालूम होगा, जो हमसे बड़े हैं उन्हें तो बहुत अच्छी तरीके से मालूम होगा, लेकिन पता हम लोगों को भी है कि अब से पहले जब इंदिरा गांधी का वक्त था, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उस वक्त में कौन आतंकवादी होता था? आपने बहुत सारी फिल्मों में भी देखा होगा। ज्यादातर उस वक्त पे सरदारों को आतंकवादी कहा जाता था जी, बिल्कुल। और आतंकवादी के रूप में उन्हें कब कहाँ मार दिया जाता था किसी को कुछ नहीं पता लगता था, ठीक है जी। जब उनके हालात बहुत ज्यादा बदतर कर दिए गए, जगह जगह उनके एनकाउंटर किए गए, जगह जगह उन्हें मार दिया गया, जेलों में डाल दिया गया, तो उन सब ने मिलकर एक फैसला लिया कि भाई ऐसा क्या किया जाए कि जिससे कि हमारे माथे पर लगा हुआ ये आतंकवादी का जो धब्बा लगा हुआ है हमारे माथे से, ये मिट जाए। तो सभी का फैसला हुआ, उन्होंने कहा कि भाई जब तक हम लोग सत्ता पे काबिज नहीं होंगे, सत्ता पे कब्जा नहीं करेंगे, तब तक हमारे ऊपर लगा हुआ ये धब्बा नहीं हटेगा। इसे हटाने के लिए हमें सत्ता तक पहुंचना होगा, और सत्ता तक पहुंचने के लिए क्या रास्ता अपनाना होगा, उसका फैसला लिया। तो उन्होंने अपनी एक पार्टी का गठन किया, अकाली दल, सुना जी नाम? अकाली दल पार्टी का गठन किया और उसका एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया बादल। ये भी आज से हमारे रहबर हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज से हम सभी साथी इनका पीछे चलेंगे, जिस तरीके का ये फैसला लेंगे उस फैसले पे हम लब्बैक कहेंगे। तो उन लोगों ने अपनी अकाली दल को मजबूत करने के लिए घर घर जाकर सभी साथियों को जोड़ा, हम लोग भी जुड़े उसमें। बाकी उनकी सबसे पहले तो कौम जुड़ेगी, उसके बाद दूसरा बिरादरी ऑटोमेटिक जुड़ती चली जा। सबसे पहले उन्होंने अपनी कौम को इकट्ठा किया और अकाली दल में जोड़ना शुरू कर दिया। तो एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने अपने 5, 7, 10, 20 MLA जीताए, और जिताने के बाद में कांग्रेस से गठबंधन कर लिया, ठीक है जी। गठबंधन किया तो गठबंधन में जाने के बाद में सत्ता में आ गए। सत्ता में आते ही जो वो आतंकवादी का जो बिल्ला लगा हुआ था वो खत्म तुरंत हो गया। और 2% भारत के अंदर 2% सरदार हैं, 2% सरदारों को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। इस वजह से कि उनमें एकता हुई, और एकता होने के बाद में उन्होंने अपना एक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना और उसके पीछे चले। तो आज उनके ऊपर जो लेवल लगा हुआ था वो खत्म हो गया। आज वही लेवल हम लोगों के माथे पर है जी, सबके सामने है। आज की सिचुएशन क्या है, हम लोगों के माथे पर है। क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने अपना रहबर नहीं चुना। हम लोग दूसरे के पीछे भागते चले आ रहे हैं, शुरू से लेकर जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक दूसरे के पीछे भागते चले आ रहे हैं। जिस टाइम देश आज़ाद हुआ, भारत के अंदर 90% मुस्लिम समाज नौकरियों में था, कलम की ताकत मुस्लिम समाज के हाथ में थी। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, आज हम कालों के गुलाम हैं। जो हमारे देश के काले हैं ना, आज हम उनके गुलाम बना दिए गए। किसने बनाया? हमारी सोच ने हमें गुलाम बना दिया जी। पहले सोनिया गांधी के साथ चलते रहे, उसकी सत्ता बनाते रहे। जिस टाइम स्टार्टिंग में कांग्रेस सरकार सत्ता में आई और आपके भारत के पहले प्रधानमंत्री जी बने, तो सबसे पहले आप लोगों का आरक्षण खत्म कर दिया गया ताकि आप नौकरी तक पहुंच ना पाए। उसके बाद में यूपी से फिर कांग्रेस से निकल के आपके बीच में मुलायम सिंह आए, हम लोगों को बहकाया कि नहीं भैया आपको कांग्रेस ने क्या दिया? अगर जी कुछ नहीं दिया, अगर नहीं दिया तो मेरे साथ जुड़ो, मैं आपको बहुत कुछ दूंगा। हम लोगों ने उसे भी सत्ता में लाने का काम किया। पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही पार्टी उभर के गई थी समाजवादी, और यहीं से ही लोगों ने उसे सहारा लगाया, और वो आप लोगों ने उसे जो है 5 बार तो मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनाया और 2 बार अखिलेश यादव को बना दिया। उसके बाद में बहन जी आई, बहन जी को भी आपने 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन हमें क्या मिला जी? हमें कुछ। आज भी हमारे माथे पर आतंकवादी का जो टप्पा है ना, आज भी जुगतू लगा हुआ है। वजह क्या है कि हम लोगों की कमजोरी है। हम लोग एकता कायम करना ही नहीं चाहते, अपने रहबर के पीछे चलना ही नहीं चाहते। हम लोगों ने कलाम पाक किसने पढ़ा? हमने तो पढ़ा, हमारा कलाम पाक हमने पढ़ा, और कलाम पाक की पे चलने का काम किसने किया? यादव समाज ने। 7% यादव समाज है इस देश के अंदर। 7% यादव समाज ने हमें 35%, 40% के लोगों को अपने साथ मिलाया और सत्ता पे कब्जा किया जी। एक वोट का अधिकार इतना तो गरीब का है
जो मजदूरी कर रहा ना, इतना ही तो अधिकार उसका है, इतनी कीमत उसके वोट की है, उतनी एक बिजनेसमैन की है जी। आपके वोटों का इस्तेमाल किया और 7% यादव ने सत्ता पे कब्जा किया। वोट हमने भी दिया और यादव समाज ने भी दिया, लेकिन सत्ता में आने के बाद में भला किसका हुआ? यादव समाज का, हमारा तो नहीं हुआ जी। कहीं भी आप नौकरी पे देखो, अगर अखिलेश यादव की सरकार आ जाती है तो थानों में या जहाँ भी जो भी वैकेंसी निकलेगी आपको एक तरफा यादव समाज मिलेगा, कहीं मुस्लिम समाज तो नहीं है जी। उसके बाद में हमने बहन जी 12%, मेरे दलित भाई हैं इस देश के अंदर, 12% के साथ हम 35% मिले और बहन जी की सरकार बनाई। कहा कि नगर मेरे साथ मिलो, मुलायम सिंह यादव ना आपको कुछ नहीं दिया, ना आपको बहुत कुछ दूंगी, लेकिन वहाँ भी हम जीरो मिला जी हमें कुछ। अब की बार में जयंत चौधरी जी आए आप लोगों के बीच में। जयंत चौधरी जी को हमने 9 विधायक बना के दिए, हमारी ताकत से तो बने विधायक। 6% जाट समाज है इस देश के अंदर, लेकिन हमारी ताकत से वो सत्ता में आए, आज केंद्रीय मंत्री बने बैठे। कुछ हासिल हुआ हमें? कुछ नहीं। जब तक हम अपना रहबर नहीं चुनेंगे अपने बीच से, दूसरे के नहीं, कलाम पाक पे जब तक हम यकीन करके और अपना रहबर नहीं चुनेंगे तब तक हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। दूसरों के पीछे ऐसे ही चलते रहेंगे और ऐसे ही लुटते पिटते कटते रहेंगे। जो आज हमारी कंडीशन है वो दलितों से भी बदतर हो चुकी है। कमी क्या है? हम लोगों की कमी है। हम लोगों ने सोचा ही नहीं कि उस तरफ आप मांस खाते हो, जायका मुंह लग रहा ना, छोड़ने तो नहीं, अगर बंद भी हो जा तो पागलों की तरह खिया भागे हुए कहीं से मिल जा जी। इसी तरीके से जब तक सत्ता हमारे मुंह नहीं लगनी, अभी तक हमारे मुंह नहीं लगी, अभी तक हमारे मुंह क्या लग रहा? दलाली है जी। एक दलाल एक मोहल्ले में बैठा हुआ मिलेगा आपको, कहने का पूरे मोहल्ले की वोट मेरी है, बता कितने देगा। तो आज हम उन लोगों के पीछे तो फिर रहे, लेकिन जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले नहीं बनेंगे। क्या अधिकार है हमारे? 35 से 40% हम देश के अंदर हैं। अगर हमें 35 से 40% बिना आरक्षण मिले और 20% हमारे आरक्षण मिल जाए, कोई ज़्यादा तो नहीं है जी। 35 से 40% में आरक्षण, 20% मिलना, 20% में क्या होगा कि जो हमारे गरीबों के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, जिनकी स्थिति नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, अच्छी शिक्षा दिला सके, 20% आरक्षण में क्या होगा कि 20% अगर 100 बच्चे पढ़ेंगे और 20% में हमारा आरक्षण मिल गया तो सरकार की तरफ से 20 बच्चे हमारे फ्री पढ़ेंगे, है जी। जब 20 बच्चे हमारे पढ़ेंगे और एक घर में से एक बच्चा अगर हमारा पढ़ के कामयाब हो गया, एक घर में एक नौकरी आ गई, तो पूरे परिवार को संभाल देगा, है जी। और अगर हम मजदूरियों पे रहे तो चाहे हम 7 हों, घर में 10 हों, 20 हों, सिर्फ रोटी और दाल, इसके अलावा कुछ नहीं मिल पाएगा हम लोगों को। हम लोगों को अगर सोचना होगा तो सबसे पहले अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी होगी कि भाई अगर कोई हमारे से यहाँ से अखिलेश यादव का या सोनिया गांधी का या किसी भी अदर बिरादरी का वोट मांगने के लिए आए तो उससे सिर्फ एक ही सवाल करना होगा कि हमें क्या दोगे। हमें विधायक नहीं चाहिए, हमें चेयरमैन नहीं चाहिए, हमें प्रधान नहीं चाहिए, हमें MP नहीं चाहिए, हमें ये बताओ हमारे बच्चों को क्या दोगे। जिस दिन हम ये सवाल करने वाले बन गए